चलहि सुधर्मा निरत श्रुति। प्रभु श्री राम जी के राज में सभी लोग आपस में प्रीति करते थे। और प्रीति करने का आधार क्या है? कहा सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जो श्रुतियों ने वेदों में जो मार्ग बताया है उसी मार्ग का सभी लोग पालन करते थे। अपने अपने धर्म का पालन करते। भाई अपने धर्म का पालन कर रहा है, भौजाई अपने धर्म का पालन कर रही है, देवर अपने धर्म का पालन कर रहा है, बेटा अपने धर्म का पालन कर रहा है, पड़ोसी अपने धर्म का पालन कर रहा है, और सेवक अपने धर्म का पालन कर रहा है, और स्वामी अपने धर्म का पालन, सब अपना अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और सामने वाले से कहते हैं तू अपने धर्म का पालन कर, तू कर, लेकिन मैं करूं या ना करूं। बड़ा भाई चाहता है छोटा मुझे सम्मान दे, लेकिन बड़ा भाई छोटे को प्यार नहीं देना चाहता। पड़ोसी चाहता है कि पड़ोसी मेरे काम आ जाए, लेकिन मैं पड़ोसी के काम ना। समस्या खड़ी है ना। हम दूसरे से सेवा लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, तो हम जिसको निमंत्रण दे वो हमारे यहाँ जरूर आवे, लेकिन हमारा निमंत्रण हो जाए तो हम किसी के यहाँ ना जाना, हम ना जाए, दूसरा आए। दूसरा हमको 500 का व्यवहार देता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें देना पड़ता है तो बड़ी आंखें नाक मुंह से कोड़ते हैं। तो कैसे चलेगा प्यारे? इसलिए सबको अपने अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये भगवान राम की विशेषता है। भगवान राम की विशेषता में भगवान ने जो भी कार्य किए हैं वो समता के साथ है। भगवान के राज में विषमता नहीं, और जहां भी समता होगी वहीं पर प्रेम होता है, क्योंकि समता कभी पक्षपात नहीं करती है, पक्षपात तो ममता करती है। अगर हमें अपने बेटे से ममता है तो हम भली बात जानते हैं कि हमारे बेटे ने गलत काम किया है, इसके बावजूद भी चाहे हमारी 10 बीघा बिक जाए, लेकिन हम बेटे को जेल जाने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि गलत काम किया है, फिर भी उसको बचाने के लिए पूरी संपत्ति लगा देते हैं। ये ममता है। लेकिन अगर समता होती है तो वो ये कहता है तूने गलत किया है तो फिर अपनी सजा को भोगे। तो रामचरितमानस के अंतर्गत आपने देखा कल भगवान श्री राम के विवाह में एक बड़ी विशेषता जनकपुर में आई है। लोगों ने कहा महाराज सम समधि देखे हम आजू, 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 सम समधि देखे हम आजू। सारे देवता आपस में बात करने में देखे सुने ब्याह बहुत जब से हमने अनेकों विवाह देखे हैं और सुने हैं, लेकिन संसार में ऐसे बराबर के समधी पहली बार देखे हैं। अब आप जरा देखिए भगवान दशरथ जी और जनक जी कैसे समधी है। समता कैसी की शास्त्रों ने, विद्वानों ने? तो जब समता की तो पता लगा कि एक का नाम है मिथिलेश, 4 अक्षर। कितने अक्षर? 4 अक्षर। एक का नाम, एक के समधी का नाम है मिथिलेश, 4 अक्षर, और एक का नाम है अवधेश, 4 अक्षर। एक के बेटे का नाम है राम, 2 अक्षर। एक की बेटी का नाम है सीता, 2 अक्षर। एक का बेटा पैदा होता है अग्नि से, 2.5 अक्षर। एक की बेटी पैदा होती है पृथ्वी से, 2.5 अक्षर। एक के बेटे का नाम भरत, 3 अक्षर। एक की बेटी का नाम मांडवी, 3 अक्षर। एक के बेटे का नाम शत्रुघ्न, 4 अक्षर। एक की बेटी का नाम है श्रुतकीर्ति, 4 अक्षर। एक के बेटे का नाम है लक्ष्मण, 3.5 अक्षर। एक की बेटी का नाम है उर्मिला, 3.5 अक्षर। सम समधि देखे हम आजू, सम
भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत एक बार भगवान श्री राम और मैया सीता बैठी हुई हैं और हनुमान जी ने आकर के प्रणाम किया। देखिए पूरी मानस हो जाए और हनुमान जी की कथा ना हो तो फिर वो फिर निष्प्राण रहती है, इसलिए हनुमान जी की कथा होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम आपको हनुमान जी के पावन चरित्र की ओर ले जाते हैं संक्षेप में। तो जब भगवान श्री राम और मैया जानकी जी बैठी हुई हैं तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को मैया जानकी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही राम जी ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से प्रश्न पूछ दिया। हनुमान जी से कहा, हनुमंतलाल, कहा जी महाराज, कहा एक बात बताओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप पूछे और हम ना बताए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री राम पूछते हैं, अरे मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली, ये लंका बता दैयो कैसे जली। मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली, लंका बता दियो कैसे जली। मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली, लंका बता दियो कैसे जली। लंका बताओ जरा कैसे जली। हनुमान जी ने कहा, महाराज जिसने लंका जलाई हो वो बतावे, हमने थोड़ा लंका जलाई। हनुमान जी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी ने कहा, अभी निकल लो तो अच्छा है, नहीं तो कोर्ट मार्शल पक्का। ये आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरे राम जी ने कहा, ए भाई लंका तो तुम्ही ने जलाई है। हनुमान जी ने कहा, महाराज लंका मैंने नहीं जलाई है। तो कहा, लंका फिर किसने जलाई? तो हनुमान जी कह रहे, महाराज नाथ न कछु मोरी मनुसार, नाथ न कछु मोरी मनुसार। महाराज मेरी कोई मनुसात नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है। कहा फिर कैसे जलाया? कहा सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। महाराज ये तो आपका प्रताप है। लंका जली राम के प्रताप से, मैंने नहीं जलाई है। राम जी ने कहा, हनुमंतलाल चुप। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ प्रभु? कहा एक बात बताए, जब तक सीता मेरे पास नहीं थी तब तक मैं शक्तिहीन था। सीता होती है तो मैं सब कुछ कार्य कर लेता हूं, और लंका में सीता है, मैं कैसे जला सकता हूं? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज फिर लंका एक व्यक्ति ने और जलाई, मैंने नहीं जलाई। कहा किसने जलाई? कहा महाराज लंका जली राम के प्रताप से, और लंका जली सीता के ताप से। मैया सीता का इतना बड़ा दुख था लंका में, इतना दुख था, इतना दुख था कि मैया सीता लंका में बैठे बैठे आग मांग रही थी। आग देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवानी नावत एक अवतारा। देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी नावत एक अवतारा, अवनी नावत एक अवतारा। प्रभु आपके वियोग में मैया सीता इतनी व्याकुल थी कि वो आकाश से आग मांग रही थी, चंद्रमा से आग मांग रही थी, और अपने शरीर को जलाना चाहती थी। तो मैया की इस विरह वेदना को सुन करके पूरी लंका में आग लग गई। ना मैंने नहीं लगाई। लंका जली सीता के ताप से, मैंने नहीं जलाई। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमंतलाल बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ रहे हो, लंका जली राम के प्रताप से, लंका जली सीता के ताप से, तुमको इतना पता नहीं है कि वहां पर विभीषण जैसा भक्त रहता है, और जिस गांव में, जिस घर में एक संत रहता हो, उस गांव में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। याद रखना, जिसके गांव में एक संत रहता हो तो पूरे गांव के पाप माफ हो जाते।
रावण के दरबार में, रावण के लंका में जब तक एक संत विभीषण था तब तक गोस्वामी जी ने रावण को अभागा नहीं कहा। रावण ने इतना अत्याचार किया, सारे संसार को भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इतना बड़ा अत्याचार करने के बावजूद भी रावण को अभागा नहीं कहा गया। रावण को अभागा कब कहा? रावण जब ही विभीषण त्याग, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तभी अभागा हुआ। और जैसे ही विभीषण गांव से निकला तो आयुहीन भये सब तब ही। याद रखना, गांव में सबकी उम्र बढ़ती है। जिस गांव में कोई एक संत होता है ना, उस संत की तपस्या से पूरे गांव का कल्याण होता है। लंका में विभीषण था तब तक रावण राक्षसों की आयु भी बढ़ती थी और उनकी सुख और समृद्धि भी बढ़ती। लेकिन जैसे ही विभीषण का त्याग हुआ तैसे ही रावण भयउ विभव बिन तब ही अभागा। इसलिए महाराज लंका मैंने नहीं जलाई। लंका जली है रावण के पाप से और लंका जली है विभीषण के जाप से। लंका मैंने नहीं जलाई। राम जी ने कहा, क्या कहा फिर कहो? कहा लंका जली राम के प्रताप से, लंका जली सीता के ताप से, लंका जली रावण के पाप से और लंका जली विभीषण के जाप से। लंका हमने नहीं जलाई। राम जी ने कहा, हनुमंतलाल बड़ी बड़ी कविता पढ़ रहे हो, कभी प्रताप, ताप, पाप, जाप ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन सही में बताओ लंका तुमने जलाई? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी आपसे कहता रहे, आपका बच्चा हो या पड़ोसी हो कोई भी हो, तुम कहो क्यों तुमने काम किया है, वो कहे मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, और तुम बार बार कहो नहीं तुमने किया है, तुमने किया है, तुमने किया है, तो फिर उस आदमी को ताव आएगा कि नहीं आएगा? जब बार बार हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं जलाई है लंका, मैंने नहीं जलाई है। लंका जली राम के प्रताप से, लंका जली सीता के ताप से, लंका जली रावण के पाप से, लंका जली विभीषण के जाप से। और जब राम जी नहीं माने तो हनुमान जी को थोड़ा ताव आ गया और हनुमान जी घुरघुरा के कहते हैं महाराज सुनो लंका किसने जलाई? कहा किसने जलाई? कहा लंका जली राम के प्रताप से, लंका जली सीता के ताप से, लंका जली रावण के पाप से, लंका जली विभीषण के जाप से। और नहीं मानते हो तो लंका जली हमारे बाप से, हमने नहीं जलाई, हमारे बाप ने लंका जलाई। हरि प्रेरित त्यहि अवसर चले मरुत ऊंचा। महाराज हमारे पप्पा आ गए और उन्होंने लंका जला दी, महाराज हमने नहीं जलाई लंका। राम जी ने कहा हनुमंतलाल तुम ज्ञानी नाम आगे गणना में हो, तुमसे तो कोई जीत नहीं सकता है। चलो कोई बात नहीं है, मान लिया तुमने नहीं जलाई ये लंका। तो सीता जी ने कहा हनुमंतलाल ये बताओ ठीक है लंका तुमने नहीं जलाई, लेकिन ये बताओ लंका तो जली? कहा हाँ लंका जली। तो कहा ये बताओ तुम्हारी पूंछ में आग लगी थी, पूंछ में? हनुमान जी ने कहा तो मैया। तो कहा ये बताओ मैं ये पूछना चाहती हूँ हनुमंतलाल कि लंक जलाए के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू है इसमें भरा, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी। मैया जानकी जी हंस करके पूछती है, मैया जानकी कहती ये बताओ हनुमंत, अच्छा बताओ जौनी लकड़ी में कपड़ा लपेटोगी, जिस लकड़ी में आग लगेगी और पूरे गांव को जलाओगे तो बताओ वो लकड़ी भी जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी ना। अरे जब कपड़ा लगेगा आग लगेगी तो लकड़ी को भी जलना चाहिए। लेकिन बारे बजरंगबली पूरी लंका जल गई लेकिन पूंछ का एक बार नहीं जला बार।
तो मैया सीता ने कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू है कि पूरी लंका जल गई लेकिन पूंछ का एक बाल नहीं जला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुरंत हनुमान जी ने पैतरा बदला। हनुमान जी ने कहा मैया सोना क्या कभी आग में जलता है? सीता ने कहा नहीं जलता है। तो कहा मैया आग लगी होती तो मेरी पूंछ जलती, आग थोड़ा लगी थी। हनुमान जी मैया सीता ने कहा बेटा आग नहीं लगी थी तो क्या लगी थी? तो कहा मैया ये बताओ रावण ने क्या लगाने की आज्ञा दी थी? कहा क्या दी थी? कहा रावण ने कहा था कपि कै ममता पूंछ पर और सबई कहा समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाया। मैया पावक लगी थी, पावक, और मैंने भी देखा था पावक जरत देख हनुमंता। मैया मैंने आग जलते थोड़ा देखा था, पावक देखा था, पावक। तो सीता ने कहा बेटा पावक और आग में क्या अंतर है? अरे आग है पावक है। अरे हनुमंत लाल जी का मैया आग में दम ही नहीं थी कि सोना जला दे, वो तो पावक थी जो सोना जल गया। तो हनुमान जी से मैया सीता ने कहा बेटा पावक सही मान लिया लेकिन ये आग अपना पराया तो नहीं देखती है। पावक सही है, चलो पावक लगी थी, लेकिन ये अपना पराया तो नहीं देखती है कि चलो आग लगी है तब पंडित जी का घर है तो न जलाओ, नंबरदार का है तो जला दो, ऐसा तो नहीं है। आग लगेगी तो सबका जलेगा। कहा हाँ सबका जलेगा। तो कहा फिर जब पूरी लंका जल गई तो तुम्हारी पूंछ काहे नहीं जली? अरे पूंछ भी जलनी चाहिए। तो हनुमंत लाल जी ने कहा मैया ऐसी वैसी पावक होती तो मेरी पूंछ जलती, ये साधारण पावक नहीं थी। कहा कौन सी पावक थी? कहा मैया वो साधारण पावक नहीं थी। उसने कहा कौन सी पावक थी? तो हनुमान जी कहने लगे मैया जो अपमान भक्त कर करई, जो अपमान भक्त कर करही, राम रोष पावक सोजरई। जो अपमान भक्त कर करही, जो अपमान भक्त कर करही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही। भैया वो साधारण पावक नहीं थी। जहां पर भक्त का अपमान होता है वहां भगवान के क्रोध रूपी पावक प्रकट हो जाती है। और इतनी विकट पावक थी कि उसमें सोने की लंका जल गई। काहे बेटा मतलब? काहे मैया वहां पर राक्षसों ने मेरा इतना अपमान किया, इतना अपमान किया कि जो भी राक्षस आता था वो केवल एक ही काम करता था, एक ही काम करता था। क्या करते थे? काय मारे चरण करे बहुभासी, मारै चरण करै बहुहासी, कौतुक कहाँ आ ये पूर्वासी। मारै चरण करै बहुहासी, मारै चरण करै बहुहासी, कौतुक कहता हे पूर्वासी, कौतुक आए पूर्वासी। काय मैया जितने राक्षस थे जो ही आता था वो लाते मारता था। अच्छा जरा विचार करो, सारे पूर्ववासी आए थे लंका में, कपि बंधन सुनी निश्चर धाये और कौतुक लाग सभा सब राक्षस आए और एक ही काम करते थे, मारे चरण करें बहुहासी। एक ने कहा महाराज एक बात बताओ हनुमंतलाल तुमको शर्म नहीं लगी? कहा क्यों? जरा विचार करके देखो प्यारे भाई बहन, हनुमंतलाल तुमको शर्म नहीं लगी? कहा क्यों? कहा जिस समय समुद्र के किनारे खड़े थे
और सारे बंदर उदास हताश बैठे थे, उस समय तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। हनुमंत लाल ने कहा क्या मतलब? कहा उस समय तो तुम ये कह रहे थे लीलऊ लांघऊ जल निधि खारा और सहित सहाय रावण ही मारी आनऊ यहाँ त्रकूट उखारी। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि रावण को सेना सहित मार के ले जाऊं, पूरी लंका उखाड़ के ले जाऊं, और यहाँ आकर के लाते खा रहे हो, शर्म नहीं लग रही है? जरा भी शर्म नहीं लग रही है, लात खा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा ए भैया, कहा क्या? काय मोहिन कछुबा दे कैला, मोहिन कछुबा दे कैला जा, इन्हें चाहूं निज प्रभु कर काज। मोहिन कछुबा दे कैला जा, मोहिन कछुबा दे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अरे भाई बहनों, हनुमान जी कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी समर्थवान हैं, इसके बावजूद भी राक्षसों की लात खा रहे। पूछा लात क्यों खा रहे हो? कहा इसलिए कि मैं भगवान का काम करना चाहता। यह है संत की बड़ाई। संत समर्थवान होते हैं, अकेले सब काम कर सकते हैं, फिर भी सारे समाज को एकत्रित करके दुनिया की बातों को सहते। ए भैया जरा विचार करो, रावण के राज में लोग बात नहीं कहते थे, लात मारते थे। और आजकल कोई राम का काम करता है तो तुम्हें बातें मिलती है। जो भी यज्ञ कराए, भागवत कराए, रामलीला कराए, कुछ भी कराए तो लोग क्या कहेंगे? हैं बड़े आगे चंदा मांगने 2 लाख धर लेंगे जेब में, इसीलिए सब काम कर रहे हैं। जिसके पास जाओ वही 50 रुपया देगा, देने के पहले 50 बातें सुनाएगा। तो किसी के दरवाजे जाओ मांगने ना तो यही कहेगा ले ले करके इकट्ठा कर लेते, काम धाम कुछ करते नहीं, चंदा 50 रुपया दे। तो ये लोग बातें कहते हैं, लेकिन राक्षस तो बात नहीं करते थे, सीधा लात मारते थे, लात। और याद रखो, जो भगवान के काम के लिए बातें भी सुन ले और लातें भी सह ले, वही भगवान का प्यारा हो सकता, वही भगवान का काम कर सकता। तो हनुमंत लाल जी ने कहा मैया मुझको जो भी आता था वो लात मारता था। अच्छा एक काम और गजब की देखना, ये जी ग्रामवासियों समझ जाना, राक्षस केवल लात मारते हैं। राक्षस जहां देखो वहां लात मारते। विभीषण के यश कई कीने चरण प्रहारा, हनुमान जी के लाते मारते थे। मारे चरण करे बहुहासी, अंगद आया तो तई अंगद कहूं लात उठाई। राक्षस लात मारते थे। अब आपके घर में कोनो लात मारे तो तुम जान लो को आए, अब हम कुछ न करेंगे। हाँ, लात मारे तो समझ जाना ये कोनो रावण के बंत का है। इसलिए जो लात मारे, लात मारनी नहीं चाहिए। घर में कोई आवे हो के लात मारे तो समझ लाए ये कोई रावण का ही वंशज है, राक्षस है पक्का। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं माताओं बहनों पे ना तो कभी हाथ उठाना चाहिए ना लात उठाना चाहिए। क्यों? कहा झगड़ा हो तो केवल बातों बातों का होना, ना लातों का होना चाहिए ना हाथों का होना चाहिए। परिवार में यही चलता है, बातों बातों का झगड़ा हो जाए और बातें फिर जब समाप्त हो जाए तो फिर झगड़ा भी समाप्त हो जाना। हनुमान जी ने कहा मैया मेरा अपमान हुआ। और पता है एक ने पूछा हनुमान जी, रावण से पूछा ये बताओ तुमने हनुमान जी की पूंछ में आग काहे लगाई? हनुमान जी से कहा तुम्हारी पूंछ में आग, रावण तुम्हारी पूंछ के पाछे काहे पड़ा था? तो हनुमान जी ने कहा मैया वो मेरे पूंछ के पाछे थोड़ा पड़ा था। कहा फिर किसके पीछे पड़ा था? कहा मैया ये में है राम, मेरे दिल में है राम और पीछे है पूंछ हमारी। और इस बानर को भला को पूछता कौन? और श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। इस बंदरा को कौन पूछता? भगवान के पीछे हमारी पूंछ है। तो मेरे पीछे नहीं पड़ा था, वो तो भगवान के पीछे पड़ा था। और रावण कह रहा था जिन्हें कह कीन्हे सी बहुत बड़ाई,
जिनके कीने सी बहुत बड़ाई। देखूं मैं तीने कै प्रभुताई। जिनके कीने सी बहुत बड़ाई। जिनके कीने सी बहुत बड़ाई। देखा हूँ मैं तिनके प्रभुताई। देखा हूँ मैं तिनके प्रभुताई। वो मैया मेरे पीछे नहीं पड़ा था, वो तो भगवान की पूंछ के पाछे पड़ा था। आग भगवान की पूंछ में लगा रहा था, मेरे कहा। अच्छा आप बताओ, आगे है राम, पीछे है पूंछ हमारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ। संसार में जिसकी पूंछ हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तो समझ जाना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये भगवान की महिमा है जो हमारी प्रतिष्ठा पूंछ बढ़ती चली जा रही है। आप बताओ, आगे राम कथा है, पीछे कथावाचक है कि नहीं? बोलो बोलो। तो अगर राम कथा ना हो तो हमको कोई 4 जगह खिलाएगा? बोलो बोलो, नहीं खिलाएगा ना। आप लोग आते हो, प्रणाम करते हो, पैर छूते हो, और बढ़िया बढ़िया भोजन भी खिलाते हो, बढ़िया बढ़िया कमरे में व्यवस्था भी करते हो, नहाने के लिए पानी भी रखते हो, साबुन तेल भी देते हो, सब कुछ चकाचक करते हो। बोलो क्यों? ये राम जी आगे हैं इसलिए करते हो। अगर राम कथा ना हो तो भला बताओ कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा ना। इसलिए आगे है राम, पीछे है पूंछ हमारी। इस बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ है हमारी। तो मैया जानकी से कहा, मैया वहां तो मेरी पूंछ के पीछे थोड़ा पड़ा था, वो तो भगवान की पूंछ के पीछे पड़ा था। वह कह रहा था भगवान की प्रतिष्ठा देखनी है, और उसने पावक लगा दी, और पावक लगाई तो फिर मेरा अपमान हुआ, पूरे गांव में घुमाया गया। तो जो अपमान भगत कर करई, तो राम रोष पावक सूजरई। तो भगवान के रोष रूपी पावक प्रकट हो गई, और प्रकट हो गई तो पूरी लंका जल गई। फिर मैया सीता ने कहा, बेटा ये बात सब ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जब पूरी लंका जल गई तो फिर तुम्हारी पूंछ काहे नहीं जली? पूंछ का एक बार तो जलना ही चाहिए भाई। इतनी बड़ी लंका धू धू करके जल रही है, और लंका बीच में जो कोई जरावे वो क्या अंगुरी भी न जले? तो हनुमान जी ने कहा, मैया एक कारण और है मेरी पूंछ का नहीं जलना। कहा फिर तुम्हारी पूंछ काहे नहीं जली? तो हनुमान जी कहते, मैया राम के रोष रूपी पावक लंका को जला रही थी, और उसी में एक ऐसी ताकत बैठी थी जो मेरी पूंछ को बुझा रही थी। अब बताओ, जैसे कोई कपड़ा में आग लग जाए, ऐसे ऐसे करो तो बुझ जाती है कि नहीं बुझ जाती? तो कहा मैया उसी पावक में एक ऐसी ताकत बैठी थी जो मेरी पूंछ को बुझा रही थी, और राम जी की पावक लंका जला रही थी। तो कहा कौन बैठी थी? तो हनुमान जी ने मैया सीता के चरणों में माथा रख दिया, और माथा रख के कहते, मैया मुझको पता है। कहा क्या? कहा तुम पावक मां करहु निवास। तुम पावक मां करहु निवास। जब लगी करवे निशाचर नाश। तुम पावक मां करहु निवास। तुम पावक मां करहु निवास। जब लगी करहु निशाचर नाश। जब लगी करहु निशाचर नाश। मैया इसलिए मेरी पूंछ में आग नहीं लगी, क्योंकि उस पावक में तुम बैठी थी, तो आप मेरी पूंछ को बुझा रही थी, और राम के रोष रूपी पावक लंका को जला। मैया सीता ने कहा, प्रभु हनुमान जी को पकड़ना बड़ा कठिन है। अच्छा कमाल की बात तो देखो, हनुमान जी ऐसे हैं बजरंगबली, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। वह रावण जिससे तीनों लोग कांपता था, चलत दशानन डोलत अवनी, ऐसा रावण। और रावण रहता कैसे था? जब तक हनुमान जी नहीं गए तब रावण कैसे रहता था?
गिरि त्रकूट पर बस लंका। गिरि त्रकूट पर बस लंका। तह रह रावण सहज असंका। गिरि त्रकूट पर बस लंका। गिरि त्रकूट पर बस लंका। तहाँ रह रावण, तहाँ रह रावण सहज असंका। तहाँ रह रावण सहज असंका। रावण उस समय असंक रहता था, कोई शंका नहीं थी रावण के पास। और लेकिन जब ते राम जी हनुमान जी लंका गए और लंका जिस दिन से जलाई, तो गोस्वामी जी कहते हैं जब ते जारी गयऊ कपिलंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। तब ते रावण रहाय सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। कहाँ रह रावण सहज असंका। कहाँ रह रावण रहाय सशंका। जब ते लंका जला गए तब ते रावण सशंका, शंका में जी रहा है। और ऐसा नहीं, रावण स्वावे तो चौंक जाए, रावण जागे तो चौंक जाए। सोते जागते उठते बैठते रावण को केवल पूंछ दिखाई दे, पूंछ, केवल हनुमान जी की पूंछ है। अगर कोई रावण से इतना कि कह दे महाराज आपसे पूछ, आपसे पूछ, अब पूछ का नाम सुने तो चिटक जाता था, चिटक जाता था। लोग कह दे महाराज आपसे पूछ के काम, तो पूछ का नाम सुने भर की चिटक जाता था। कहता चुप चुप, मैं पूछ का नाम नहीं सुनना चाहता। अब लोगों ने कहा महाराज अब तो इनसे पूछना भी बंद हो गया, पूछना भी बंद है। अब कोई पूछ अगर कह दे, अगर कुछ कह दे महाराज आपसे पूछ है, फिर पूछ, बड़ी विचित्र बात है। और यहां तक जरा कमाल की बात देखना, जिस समय राम जी आ गए लंका में, चढ़ाई करने के पहले अंगद को दूत बना करके भेजा। और जैसे ही अंगद को दूत बना के भेजा, अंगद लंका के दरवाजे पे घुसा और घुसते ही रावण के बेटे से भेंट हो गई। और जैसे ही पुर बैठत रावण कर बेटा, और खेलत रहा तो हुई गई भेंटा। अब भेंट हो गई, और जैसे ही भेंट हो गई तो दोनों में बात हो गई। बात हुई तो बातन बात करस पड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों पहलवान थे। और जब बातें बात में हो गई तो उसने क्या किया, ताव आ गया। रावण के बेटा ने कहा मुझसे बहस कर रहा है, तो तेई अंगद को लात उठाई। मैंने क्या कहा था, राक्षस केवल लातें मारते ही पहले। और जैसे ही लात उठाई तो अंगद ने भी कमाल के थे। अंगद ने तुरंत लात पकड़ी और पटका नीचे गया ऊपर। तेई अंगद को लात उठाई तो गई पद पटके भूमि हवा के पृथ्वी में पटका, और रावण के लड़के को पटका नीचे मर के गया ऊपर। और जैसे ही ऊपर गया तो जितने लोग उसके साथी संगाती खेल रहे थे, उनने कहा हे भगवान, कहा क्या है, कहा लगता है फिर वही बंदरा आ गया, फिर वही बंदरा आ गया। अब क्या करें। तो जितने राक्षस थे, अंगद जी को ये नहीं पूछना पड़ा रावण का दरबार कहां है। राक्षस कहने लगा भैया हम नहीं है, हम नहीं है, वो है वो। अंगद ने कहा बड़े कमाल की बात है, हम तो कुछ पूछा ही नहीं रहे। बिन पूछे मग दे दिखाई, पूछना पड़ता नहीं था और रास्ता अपने आप दिखा ले। लोगों ने, अंगद ने कहा भैया तुम उनको काहे दिखा रहे हो, आगे क्यों बता रहे हो, तुम लोगों को क्या समझ, कहा हमें तो कोई समस्या ही नहीं। कहा क्यों, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपने जो पिछली बार जो आया था, उसने जो समझाया था हम समझ गए, हम तो समझ गए हैं। केवल एक वही ऐसा व्हीकल है वो समझ में नहीं आया उसके, उसी को समझाओ, वो आगे रहता है, वो वहां है, हम तो समझ गए, हम समझ गए।
तो अंगद ने कहा तुम क्या समझे हो? कहा हम तो समझ गए हैं कि हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। महाराज हम तो समझ गए कि आप देवता हैं और हम समझ गए राम जी महादेवता हैं, लेकिन समझाओ रावण नहीं है, से तो वहीं चले जाओ, वही को समझाओ जाकर। अब जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचे, कमाल की बात देखना, अंगद को जैसे ही देखा तो उठे सभासद कपि कहूं देखी, उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर भयो क्रोध बिसेकी, रावण उर भयो क्रोध बिसेकी, रावण उर भय क्रोध बिसेकी, उठे सभासद कपि कहूं देखी, उठे सभासद कपि कहूं देखी। जैसे ही सारे बंदर को देख करके सभासद उठ गए, रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण तो पहले से परेशान था बंदरा की पूंछ देख देख करके, अब बंदरा आ गया और ऊपर से जितने सभासद थे, अब रावण बैठा हो। अहंकारी व्यक्ति ऐसा ही होता है। अहंकारी व्यक्ति अगर कोई आ जाए और सब खड़े हो जाएं, तो खड़े हो गए हैं उनको नहीं देखेगा, मेरे आने पे बैठा कौन कौन है ये देखेगा। ये आदत होती है अहंकार व्यक्ति। जैसे आपके यहाँ कोई आ जाए और घर में 10 लोग हैं और 10 लोग अगर 5 हुएंगे तो 10 लोगों को नहीं देखेगा, 9 लोगों ने 5 हुए तो उनको नहीं देखेगा, और एक ने जो नहीं 5 हुए वो आखा गुड़ क्यारा देखी। अच्छा, ये बड़े कमाल की बात है। लेकिन रावण ने जैसे ही अंगद को देखा भीतर जल गया, लेकिन सभासद खड़े थे तो तुरंत रावण ने पूछा। रावण कहता है, कह 10 कंध कवन तय बंदर, कह 10 कंध कवन तय बंदर, जैसे ही उसने कहा बंदर, अंगद सुअंगद। अंगद ने कहा अच्छा। अब रावण ने गुस्से में पूछा, है बंदर तू कौन है? क्योंकि सारे सभासद खड़े थे ना, तो सभासदों के बीच में रौब जमाना था। अच्छा, रावण ने सोचा कि लगता है ये वही वाला है। तो पहले वाले जो हनुमान जी आए थे तो रावण बोलता रहा था, हनुमान जी चुप रहे थे। रावण ने बोला था पहले हनुमान जी आए थे बंधे से, तो रावण कितना बोला। रावण बोला, कह 10 30 कवन ते कीसा, के बल घाली बन कीसा, की धौ श्रवण सुनिस नहीं मोही, देखूं अति असंख सट तो ही, मारे निश्चर के अपराधा, कऊ सट तो ही न प्राण कह बाधा। हनुमान जी से बोलते चला गया। हनुमान जी ने से एक व्यक्ति ने कहा, ये इतना बोल रहा है, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। हनुमान जी ने कहा, एक मुंह हो तो जवाब दे, और जो 10 मुंह है तो कौन कौन मुंह का जवाब दे, इसलिए बोल लेने दो, इससे बोल लेने दो, जब हम बोलेंगे तो ये अपने आप चुप हो जाए। तो रावण ने भी सोचा कि वही बंदर है, मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन ये तो ठहरे अंगद। अच्छा, बंदर की शक्ल तो एक ही जैसी होती है। अब रावण ने सोचा, रावण कहता है, कह 10 शीश कवन ते बंदर। आधी चौपाई हुई नहीं कि अंगद बोलने लगा। अंगद ने कहा, अब अंगद ने शुरू कर दिया, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। अब अंगद ने बोलना शुरू, रावण की बोलती बंद। रावण ने कहा, हे भगवान, पहले वाला आया था वो बोलता नहीं था, अब यह दूसरा आया तो ये हमें बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा है। और जैसे ही अंगद ने बोलना बंद किया, उसने कहा, अंत में संवाद होता है। संवाद के बाद रावण ने एक शब्द कहा अंगद से कि अंगद एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम्हारी सेना में कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ सकता है? अंगद ने कहा, तुम मेरी सेना में सब कोई लड़ सकता है। कहा तुम्हारी सेना में कौन कौन महाबली हैं? तो अंगद ने सारे नाम बताए, राम लक्ष्मण सुग्रीव नल नील द्रुविद मयंद, सबको बताया, और रावण ने सबको निगलेक्ट कर दिया। रावण कहता है, तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन भी कौन जो नावद। है कोई जो मुझसे लड़ सकता है? कोई है?
काय मेरे स्वामी राम, तो काय नारी विरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी है मलिना। वो तो पत्नी के वियोग में रो रहा है, वो का लड़ेगा, और उसका भाई उसके वियोग में है, वो तो लड़ ही नहीं सकते। काय फिर मैं और सुग्रीव, तो कहा तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमारे फिरयति सो। सबको निगलेक्ट कर दिया। कहा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ये सब समरा रूढ़ा, शिल्प कर्म जाने नन लीला। सबको निगलेक्ट कर दिया। तो तुरंत अंगद ने कहा फिर कोई है ही नहीं हमारी सेना में जो तुमसे लड़ सके, कोई नहीं है। तब रावण ने कहा हाय देखो ये है बजरंगबली, इसे कहते हैं बलवान। रावण ने कहा है, अंगद ने कहा जल्दी नाम बताओ। जब सारे बड़े बड़े महारथियों को निगलेक्ट कर दिया, अब कौन है महाबलशीला? रावण कहता है कपि एक महाबलशीला, बहुत बलवान है। अंगद ने कहा नाम बताओ। रावण कहता मैं नाम तो जानता ही नहीं। बारे बजरंगबली, बड़ा विचार करो, आधी सेना मसक डाली, लंका उजाड़ डाली, पूरी लंका जला दी, लेकिन अपना नाम भी नहीं बताया। बोलो रावण कहता नाम तो मुझे पता ही नहीं। अब आजकल जरा विचार देखो, एक ठे खंभा पर गाड़ दे तो तुरंत हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, कोई भी नाम नहीं जाना। अंगद ने कहा नाम नहीं जानते हो? रावण ने कहा नहीं नाम नहीं जानता हूं। तो अंगद ने कहा फिर काम बताओ काम। उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे तुम उसको महाबली कहते हो? रावण ने कहा मैं काम बता सकता हूं। अंगद ने कहा काम बताओ। तो रावण अपने मुख से कह रहा है आवा प्रथम नगर जही जारा, आवा प्रथम नगर जी जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। आवा प्रथम नगर जी जारा, आवा प्रथम नगर जी जारा। जैसे ये कहा कि पहले आया और लंका जला के चला गया। अंगद ने कहा अच्छा तू सही कह रहा है। रावण ने कहा क्यों मैं झूठ बोलता हूं क्या? अंगद कहता सत्य बचन कपि जार्यु, सत्य कह रहा है कि उसने जलाई। कहा हाँ कहा अब मैं समझ गया, इसीलिए वो लौट के नहीं गया है। रावण ने कहा क्या मतलब? कहते ही भय रहा लुकाए, फिर न गए वो सुग्रीव पही, तुम्हारा गया भी नहीं है क्योंकि उसने लंका जला दिया। अब समझ में आ गया। अब सुनो, जिसने लंका जलाई है वो सकल कपिन मात्य ही बल थोरा, सकल कपिन महाते ही बल थोरा, सबसे छोटा बल है। रावण ने कहा बेवकूफ काहे बना रहे हो? अगर सबसे छोटी ताकत है तो भेजा क्या था उसे? हमारे यहाँ भेजा क्यों था? तो अंगद कहता है चले बहुत पर वीर न होई, चले बहुत पर वीर न होई, पटवा खबर लेन हम सोई, पटवा खबर लेन हम सोई। अब जैसे ये शब्द कहा तो रावण का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा। ये चतुराई है। वैसे और कहीं होता और कोई होता तो अंगद के पीछे ही मुक्का मारते हनुमान जी। कहते हनुमंत लाल यही कहते, और कोई होता तो यही कहता क्यों भैया, समुद्र के किनारे तो सब बैठे थे और पार आने के लिए कोई नहीं कह रहा था। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, और यहाँ कह रहे हो कि सबसे कमजोर बन रहा था। बोलो लड़ जाता कि नहीं लड़ जाता? लेकिन हमारे बजरंगबली शांत है। खैर यहां अंगद ने कहा जैसा ये सुना रावण ने, और रावण की एक गजब की बात देखना, रावण ने अंगद का दरबार खत्म हुआ जैसे तैसे, और इसके बाद अंगद लौट के आया, युद्ध होना प्रारंभ हो गया। तो रावण ने कहा, पूरी सेना को बुलाया। रावण ने कहा सुनो, उस तपस्वी की सेना से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
राक्षसों ने कहा जब सेना से लड़ने की जरूरत नहीं है तो काय के लाने तैयार कराए हो, हमें क्यों युद्ध के लिए तैयार किया है? तो रावण कहता है तुम किसी से नहीं लड़ना, केवल उसी बंदरा से लड़ना जो लंका जला गया था। जो पहले बंदर आया था बस उसी को लड़ना, उसे बांध के ले आओ और नहीं तो मार देना, और किसी से लड़ना। अगर उससे तुम जीत लिया तो सबसे जीत लोगे। सारी सेना ने कहा ठीक है, तो पूरी सेना लड़ने के लिए गई। गजब की बात देखना प्यारे भाई, जैसे ही पूरी सेना ने तीन हनुमान घेरे हुए आए, पूरी सेना ने हनुमान को घेर लिया। अब लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं भैया हनुमान जी अकेले, वो भी गदा भी नहीं लिए, अब कैसे युद्ध करेंगे? राम जी ने कहा चिंता न करो, राक्षसों को मारने के लिए अपने हथियारों की जरूरतें नहीं है, राक्षस के हथियारों से ही उन्हीं की मौत हो जाती है। उनके ऐसे कर्म होते हैं कि वो उन्हीं से मारे जाते हैं। नहीं, अच्छा कमाल की बात बताना, कोई आदमी किसी घर में आग लगाएगा तो बोलो अपनी माचिस खर्च करेगा कि नहीं करेगा? अपना तेल खर्च करेगा, अपनी लकड़ी खर्च करेगा ना। लेकिन बारे बजरंग बली, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल और उन्हीं की लंका। अब बताओ पूरी जल गई कि नहीं? अपना कुछ खर्च हुआ क्या? नहीं हुआ। तो राम जी ने कहा चिंता न करो, बजरंग बली निपट लेंगे। और जैसे ही युद्ध लड़ने की बारी आई तो विनय पत्रिका में लिखते हैं कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी कैसे लड़े? कहा हाथी से हाथी मारे और घोड़े से घोड़ पछाड़े। कहा देखो देखो लखन लड़न हनुमान की। हे लखन देखो देखो हनुमान कैसे लड़ रहे हैं, हाथी से हाथी को मारे, घोड़े से घोड़े के मारे, राक्षसों को नहीं मारे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो सब ठीक है, लेकिन जरा हनुमान जी की पूंछ देखो, पूंछ ये पूंछ अपना कमाल कर रही है। राम जी ने कहा क्या कर रही है? कहा महाराज ये बताओ, अच्छा बताओ, पूंछ की लंबाई चौड़ाई निश्चित हो तो दुश्मन सावधान रहे। और कभी कभी हनुमान जी की पूंछ 10 किलोमीटर तक बढ़ जाए सर, और एक बार में बढ़ी और एकदम घुमा के मारी तो पूरी मुंडी साफ, तलवार का काम करती थी। बाढ़ी पूंछ की ने कब खेला, इतनी पूंछ बढ़ गए कि राक्षस पूरे एक ही बार में साफ। ऐसे पूंछ बढ़े और एकदम घुमा के लपेट के मारे तो सबके सब राक्षस साफ। युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा देखो देखो लखन लड़न हनुमान की। देखो हनुमान जी लक्ष्मण ने कहा महाराज पूंछ अपना कमाल कर रही है। कहा हाँ ये तो कर रही है। अब देखो दिन में युद्ध हुआ, शाम को रावण का दरबार लगा। ऐसे ही दरबार लगा, पूरे लंकावासी बैठे थे। दूत आया, रावण बड़ा प्रसन्न था। रावण ने कहा मैंने पूरी सेना भेज दी थी तो बंदरा जरूर पकड़ा गया होगा, मारा गया होगा। तो दूत से रावण कहता क्यों, युद्ध के क्या समाचार हैं? रावण के बोलने की आदत ज्यादा थी, दूत कुछ बोलता इसके पहले ही रावण ने कहा वो बानर कहां है? दूत ने हाथ जोड़ कहा महाराज बानर तो वही है। रावण ने कहा बंदर वही है? कहा हाँ। तो रावण ने कहा सेना कहां गई? तो दूत ने कहता मर गई, मर गई। रावण ने कहा सेना मर गई? इतनी सारी सेना कैसे मर गई? तो दूत कहता है महाराज उस बंदरा के सामने ठहरना मुश्किल है, उस बंदरा के सामने ठहरना मुश्किल है। तो रावण ने कहा था मूर्ख थे, बेवकूफ थे, अरे जब सामने से नहीं लड़ सकते थे तो पीछे से हमला करते। तो दूत ने कहा महाराज जो आगे से लड़े वो कुछ देर खड़े, जो आगे से लड़े वो कुछ देर खड़े, और जो पीछे से पड़े उनका पता ही नहीं चला, जो पीछे से लड़े उनका पता ही नहीं चला। रावण ने कहा था ये कैसे हो सकता है, पीछे से लड़े पता ही नहीं चला। कहा हाँ। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा बस महाराज वही पूंछ। और जैसे ही पूंछ का नाम लिया रावण कहता चुप चुप, ये पूंछ का नाम न ले देना। उसने कहा महाराज बस वो पूंछ ही है, इतनी खतरनाक पूंछ है कि उसके पीछे जो पड़ा पता ही नहीं चला। रावण ने कहा हे भगवान अगर ये मैं जानता कि इस बंदर की पूंछ इतनी खतरनाक है तो मैं कहता कपि के ममता पूंछ पर सबई कहां समझाए, और लई के फरसा आज तुम ये पूंछ देव कटवाए।
मैं कटवा देता, इतनी खतरनाक है। लेकिन अब होगा क्या? कहा महाराज वो तो पूंछ है। रावण ने कहा चुप रहो। अब रावण गया, रात में नींद नहीं आ रही है, कोई किसी का नाम पूछ दे, कोई पूछ भर कह दे तो रावण चिटिक जाता था। रावण ने बुलाया, कृतवास रामायण में वर्णन आया कि रावण के पास भी 14,000 अमर सेनानी थे। 14,000 अमर सेनानियों को बुलाया, उसने कहा जाओ युद्ध करो। अब जब अमर है, मरना है नहीं, 14,000 निकल पड़े। राम जी उदास, राम जी को उदास देख करके पूरी सेना उदास। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने कहा प्रभु जब सामने है आपका दास तो आप क्यों हैं उदास? आपकी उदासी का कारण क्या है? राम जी ने कहा देख नहीं रहे हो ये 14,000 आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा ये मरेंगे नहीं, अमर है, अमर है। तो हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, अमर बने रहने दो, हमें भेजो ना हमें। राम जी ने कहा समस्या ये है कि जब इन्हें मरना है नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करऊं मैं, वो जो उठाए प्रण कीन। अब राक्षसों को पृथ्वी से हीन कैसे करूंगा? इन्हें मरना नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये काम मेरा है, मुझे भेजो ना। तो उसने कहा ये अमर है। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी अमर हूं। राम जी ने कहा तुम कहां से अमर हो गए? कहा मुझको मैया सीता ने वरदान दिया है प्रभु। क्या? काया जर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। मैं अमर हूं। राम जी ने कहा ये ठीक है, अमर अमर की लड़ाई होने दो। हनुमान जी आगे गए और 14,000 आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया एक एक के लड़ोगे कि सब इकट्ठा? तो 14,000 बोले हम इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा पीते हैं, इकट्ठा ही सोते हैं, इकट्ठा ही लड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा आ जाओ। और जैसा ही इकट्ठा आए, हनुमान जी ने पीछे से पूंछ को बढ़ाया और पीछे से पूंछ को बढ़ाया और लू में लपेट आकाश उड़ा। ऐसे बढ़ाया पीछे से 14,000 के पीछे से दई अंठा लगाया। अब 14,000 बंध गए और बंद करके हनुमान जी ने मारो तो गिन न पारे। अब गिन न पारे। अब 14,000 सूखे गात चले नवजात। ऐसा गिन पर के ऐसे फेंक के मारा कि सूखे गात चले नवजात, पड़े भ्रमवात न भूतल आई। इतनी जोर से फेंका कि जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है वहीं जाके गिरे। अब गिरे तो आकाश में मड़राने लगे। हनुमान जी ने कहा खूब आकाश में मड़राओ, हमें का लेना देना? हमारे स्वामी की प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करो मैं, पृथ्वी में नाओ, आकाश में मड़राते रहो। अब बेचारे आकाश में मड़रा रहे हैं, गलुआ सूख गए। एक ने राक्षसों से कहा ये भैया तुम्हें मरना तो है नहीं? राक्षसों ने कहा नहीं मरना है। तो कहा जब मरना नहीं है तो गलुआ काहे सूख रहे हैं तुम्हारे, परेशान काहे हो? राक्षसों ने कहा परेशानी तो इसी बात की है कि हमें मरना है नहीं और यह 15 पता नहीं कहां छोड़ेगा। और कहूं ऐसी जगह छोड़ दिया जहां हमारी हड्डी पसरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पांव टूट गए, हाथ टूट गए। अब बताओ मरना है नहीं, हड्डी टूटी पड़ी है, बताओ मर जाना अच्छा कि कड़लते रहना अच्छा? बोलो बोलो। कौनों के मरे ना हो, हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, सरिया परी हो, अब बताओ न करवट ले सके न दल सके, दर्द से चिल्लाए रहा है, मर सकता नहीं है। तो बताओ मर जाना अच्छा है कि चिल्लाते रहना अच्छा है? तो सारे लोगों ने कहा हम अमर हैं, मरना है नहीं। और ये 15 पता नहीं कहां फेंक के लौट करके आ गए। हनुमान जी वो मड़रा रहे हैं आकाश। रावण बड़ा प्रसन्न था। रावण को ये था अमर सेनानी है, मरना है नहीं, ये 15 पक्का मारा गया हो। शाम को दरबार में बैठा रावण ने कहा क्यों भाई युद्ध के क्या समाचार है? दूत चुप। रावण ने कहा बंदर कहां है?
दूत ने कहा महाराज बंदर तो वही है। रावण ने कहा बंदर वही है? हाँ महाराज बंदर वही है। सेना कहां गई? दूत ने कहा गई। अब मर गई तो कह नहीं सकते थे क्योंकि अमर थे। उस रावण ने दूत ने कहा महाराज सेना गई। रावण ने कहा इतनी सारी सेना कहां गई? तो दूत ने कहा महाराज कहां गई ये हमको पता नहीं है, लेकिन गई ये हमको पता है। कहां गई? कहा महाराज ऊपर को गई। रावण ने कहा इतनी सारी सेना कैसे ऊपर चली गई? तो दूत कहता है महाराज बस नाराज हो जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं बताओ सही में कैसे गई? दूत कहता है बस महाराज वही पूछ। और जैसे ही पूछ का नाम दिया रावण कहता चुप चुप, मैं इस पूछ का नाम नहीं सुनना चाहता। जैसे ही ये कहा तो दूत ने कहा महाराज बस वही पूछ ही ले गई। अब रावण को क्रोध आ गया। रावण गया शंकर जी के दरबार में, भोलेनाथ के सामने प्रकट हो कहता भोलेनाथ हाजिर हो। भोलेनाथ जी आ गए। देखो ऐसा पक्का चेला था, एक आवाज में भोलेनाथ जी हाजिर। क्यों? चेला से भोलेनाथ भी डरते थे। वेद पढ़े नित ब्रह्म सभीत तो शंकर पैर पुजावन। रोज ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे दरवाजे पे और शंकर जी पांव पुजवा में आते थे अपने चेला से, पूजा करवाते थे। और ये ट्यूशन और कोचिंग की परंपरा रावण ने शुरू करी है कि गुरु भी घर में ट्यूशन पढ़ाने आते थे ब्रह्मा जी, वेद पढ़ाने। और याद रखना जब से गुरु चेला के घर में पढ़ाने चल जाने लगे तब से गुरु का सम्मान घट गया। गुरु की गुरुता नष्ट हो गई। और ये कोचिंग पद्धति ने सब कुछ शिष्यत्व बर्बाद कर दिया। ए भैया अगर भगवान दशरथ जी चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ को अपने घर में पढ़ाने के लिए ट्यूटर लगा लेते, लेकिन नहीं, अपने बेटों को कहां भेजा? गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। भगवान भी पढ़ने जाते हैं गुरुदेव के घर में, लेकिन इस कलयुग में गुरुदेव पढ़ाने आते हैं चेला के। इसलिए शिक्षा चौपट हो गई है, गुरु का भय रहा नहीं। और याद रखना जहां पर अपने शिष्य से गुरु डरता हो वहां पर अधर्म के अलावा और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। रावण के राज में भ्रष्ट अचारा अत संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, क्योंकि उनका गुरु भगवान शंकर भी रावण से डरते थे। ऐसा चीज अब आज यही तो हो गया है। आज जो भी अध्यापक पढ़ाने जा रहा है तो अध्यापक इसलिए नहीं पढ़ाता है कि अगर मैंने कुछ चेले से डांट के कह दिया तो तुरंत FIR दर्ज हो जाए, इसलिए अध्यापक नहीं पढ़ाता है, पढ़ो चाहे न पढ़ो। और पहले के समय पर हम लोगों को याद है कि अगर गुरुजी सवेरे सवेरे 10-50 डंडा तोड़ ना दे तब तक उनका हाथ साफ नहीं होता। हर व्यक्ति, हर गुरु इतना बड़ा बेट लिए रहता था और उसको कहते थे ये समझावन लाल है, समझावन लाल। और अगर स्कूल में मारा गया और धोखे से हमने घर में कह दिया कि हमारे गुरुजी ने आज हमको मारा है, तो पिताजी उठा करके 10 लाठी हमारे और मारते थे। वो ये नहीं कहते थे कि गुरुजी ने मारा है, गलत किया है, बल्कि ये कहते थे तुमने जरूर कुछ गलत काम किया होगा इसलिए गुरुजी ने तुमको मारा। तब शिक्षा थी, तब संस्कार थे और बच्चों के अंदर सहन करने की शक्ति भी थी। पहले जो आज से 30 साल 40 साल पहले कोई आत्महत्या लड़का नहीं करता था, फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था।
बोलो कोई करता था क्या? कोई नहीं करता था। और 100 में 33 नंबर आ जाए तो ऐठा ऐठा घूमता था 33 नंबर में, हैं? अब अगर 100 में 80 ले आया है तो चेहरा मुरझा गया है, और जरा फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेता है। क्यों? सहन करने की अब क्षमता रह नहीं। पहले गुरु ठोक ठोक करके, मार मार करके इतना उसको सहनशील बना देता था कि समाज में चाहे इतनी आपत्ति आ जाए वो चेला लड़ने के लिए तैयार हो जाता। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, घर घर काढ़े खोट, भीतर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण चाहते हैं, वो भीतर से हाथ लगाए रहते और बाहर से चोट मारते थे कि वो सुधर जाए। और आज इसीलिए तो बिगड़ा है। आज 100 में 100 नंबर पाने वाला भी पुराने लोगों में जो 100 में 33 लाए हैं उनके उत्तर का जवाब नहीं दे सकता। तो प्यारे जैसे ही रावण को बुलाया, रावण हाजिर हो गए, शंकर जी हाजिर हो गए। शंकर जी ने कहा बेटा आधी रात के क्यों बुलाया? रावण ने कहा गुरुदेव वरदान दे हमें। उसने कहा वरदान दे? कहा हाँ। तो शंकर जी ने कहा आधी रात के? कहा हाँ महाराजा आधी रात के वरदान दे, मुझे सोने नहीं दे रहा बंदरा। शंकर जी ने कहा अच्छा सोने नहीं दे रहा? कहा हाँ। कहा फिर क्या करें? रावण कहता है महाराज वो बंदरा की पूंछ कट जाए, वह बंदरा की पूंछ टूट जाए। शंकर जी ने कहा कौन से बंदर की पूंछ तोड़ना है? कौन से बंदर की पूंछ तोड़ना है? असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदम 18 झूठा बंदर। मैं किस बंदर की पूंछ तोड़ दूं? नाम बता। रावण ने कहा गुरुदेव नाम तो मैं जानता ही नहीं हूं, नाम तो मैं जानता नहीं हूं। तो फिर शंकर जी ने कहा फिर मैं कैसे पूंछ तोड़ दूं? मैं तो उसी बंदर की पूंछ तोड़ूं जिसके तोड़वाना है। कहा हाँ बस उसी की तोड़ना है। तो शंकर जी ने कहा एक काम करना। कहा क्या? कहा कल तू जाना उस बंदर की पूंछ पकड़ लेना जिसकी तोड़वाना हो, और जब पूंछ पकड़ लेना फिर मैं आऊंगा, तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर दूंगा। रावण ने कहा ये ठीक है। अब सवेरे हुआ, विवरण आया कि युद्ध के मैदान में रावण चुपचाप गया। रावण ने कहा मैं उस बंदरा की पूंछ तो आज उखाड़े डालूंगा। रावण चुपचाप गया और जाकर के हनुमान जी की पीछे से पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ ली। और रावण अहंकारी था ही। रावण ने कहा भोलेनाथ का क्या काम, मैं यूं उखाड़ डालूंगा। और रावण लात लगा के पूंछ पकड़े ऐसे खड़ा कि अगर जरा भी ये मुड़ता है तो मैं पूंछ उखाड़ डालूंगा। किसी ने हनुमान जी से कहा बजरंग बली लड़ो। हनुमान जी ने कहा आगे होता तो लड़ता। तो कहा फिर कुछ करो। हनुमान जी ने कहा हाँ कुछ करूंगा। अच्छा रावण को भी ये कल्पना नहीं थी। रावण ने सोचा था या तो ये बंदरा लड़ेगा या तो मुड़ेगा। अगर मुड़ेगा तो उखाड़ डालूंगा। लात लगाए खड़े थे, लेकिन बारे बजरंग बली ना लड़े ना मुड़े, सीधा उड़े, सीधा उड़े सर। अब रावण पूंछ पकड़े था उड़ गया। अब बताओ एकदम आदमी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर उड़ जाए। अब रावण दई लटका, दई लटका, और लटका रावण। हनुमान जी दई गिन पारे, गिन पारे। हनुमान जी दौड़ लगाए और रावण पूंछ में लटका घुना। अब बताओ जो आदमी लटका होगा तो कितनी कुलाठी खाएगा, बोलो। रावण कहता हे भगवान पूरे फंस गए। अब वो हनुमान जी तो हनुमान जी गिन पारे, रावण लटका। अब आकाश मार्ग में शंकर जी प्रकट हो गए। रावण पूंछ पकड़े, और जैसे ही पूंछ पकड़े शंकर जी प्रकट हो गए। रावण ने कहा शंकर जी ने बेटा वरदान दूं? रावण ने कहा गुरुदेव एक नहीं दुई वरदान दे, अब दुई। रावण हनुमान शंकर जी ने कहा राते भरे में डबल। कहा गुरुजी ये बाद में पूछना, अब दुई वरदान दे एक नहीं। कहा क्या? कहा गुरुदेव न यह पूंछ टूटे और न मोरे हाथ से छूटे। अगर छूट गई तो मर जाऊंगा, और अगर टूट गई
तो भी मर जाऊंगा। शंकर जी ने कहा कल तो कह रहे थे पूछ टूट जाए। कहा गुरुदेव कल जो कहा था वो सब भूल गया, अब आज संभारो, न यह टूटे और न छूटे। किसी ने कहा रावण से, रावण हनुमान जी हैं संत है, और जिन संतों के तुझे चरण पकड़ने चाहिए तू उनकी पूंछ माने प्रतिष्ठा उखाड़ने के चक्कर में है। तो याद रखना गांव वालों, जो संतों के चरणों की बजाय उनकी पूंछ माने प्रतिष्ठा को उखाड़ते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, वो ना धरती के रहते हैं ना आकाश के रहते हैं, ये केवल मड़राते। ये स्थिति ये संकेत देती है, पूंछ माने प्रतिष्ठा होती है। जैसे आपको कोई पकड़ के ले जाए और यहीं से कोई फोन कर दे थाने में, तो क्या कहोगे? भैया इनकी पूंछ थाने तक है। अगर कोई लखनऊ से फोन आ जाए तो क्या कहेंगे? भैया इनकी पूंछ लखनऊ तक है। तो ये रावण पूंछ ही जलाना चाहता है, और ये राक्षस टाइप के लोग होते हैं ना, ये संतों की प्रतिष्ठा को ही उखाड़ते रहते हैं, पूंछ ही उखाड़ते हैं। तो ये ना धरती के रहते हैं ना आकाश के। प्यारी भाई बहनों, हनुमान जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। अंत में हनुमान जी नीचे आ गए। जब शंकर जी ने कहा ठीक है दोनों वरदान दिए, ना पूंछ टूटी और ना पूंछ तोरे हाथ से छूटी, और जैसे ये वरदान पूरे हो गए तो हनुमान जी गम से नीचे आ गए। और गम से नीचे आए तो रावण ने कहा ये बहुत बेकार आदमी है। हनुमान जी ने कहा काहे हमारी पीछे पड़े थे, पूछ की क्यों पड़े थे? अब रावण ने कहा तो मुक्काबाजी हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए। रावण से कहा कि रावण मार दो। रावण ने कहा तू मार। हनुमान जी ने कहा मैंने मारा तो तुम मारने लायक नहीं रहोगे, पहले तुम ही मार। तो दशकंधर ने जैसे ही मुक्का मारा तो जानी टेके कपी भूमि न गिरा, जाने टेके कपी भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। जांग टेकी कपी भूमि न गिरा, जांग टेकी कपी भूमि न गिरा, उतार सारी बहुत रिस भरा, उठा समारी बहुत ऋषि भरा। रावण ने जैसे ही हनुमान जी के मुक्का मारा तो हनुमान जी भी ट्यूनयन हो गए, ट्यूनयन हो गए। अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा हार करके जैसे ही मुक्का मारने के लिए दौड़े और हाथ मारा, तब हाथ आगे को न बढ़े। अब हाथ आगे को बढ़े तो हनुमान जी ने पाछे देखा तो ब्रह्मा जी पकड़े। ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने कहा तुम काहे पकड़े? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान इनके मुक्का न मारो, मुक्का न मारो। हनुमान जी ने कहा क्यों ना मारे? जिन्हें मुझे मारा तय मैं मारो, मैं तो मारूंगा। कहा प्रभु अगर तुम मार दोगे तो मेरे वरदान का क्या होगा? कहा क्यों? कहा इसकी मृत्यु तो मैंने राम जी के हाथ से लिखी है, और तुम्हारा मुक्का मरेगा तो ये गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा मारूंगा तो पक्का। तो कहा मारना ही है तो मुक्का न मारो। तो हनुमान जी ने कहा फिर क्या मारे? कहा मुक्की मारो, मुक्की। कहा ये मुक्का से नहीं, मुक्की से काम चल जाएगा। तो मुठिका एक महाकपि, तो मुठिका मुठिका होते हैं ये कि एक आध अंगुली से ऐसे मार दो, ऐसे मुठिका। और मुक्का तो फिर कहने क्या। तो जैसे ही मुक्की मारी हनुमान जी ने, मुक्की मारी है, और मुक्की मारी तो दशानन मूर्छित होके गिर गया और कहता कपिबल विपुल सराहन लागा, प्रशंसा करने लगा। हनुमान जी ने कहा प्रशंसा करो ब्रह्मा जी की जिनने तुम्हें बचा लिया है, और नहीं अभी मसकता मुक्का तो पता न चलता तुम्हारा तुक्का कहां चला गया। तो ये बजरंग बली की लीला है, और बजरंग बली के पास में इतना बल है, इतना बल है। कहते हैं एक बार बाली को अहंकार हो गया, और जब बाली को अहंकार हो गया कि मुझसे जीतने वाला कोई नहीं है, तो बाली पेड़ों से टकराता, पेड़ों से लड़ता, खुजली करता। हनुमान जी एक जगह तपस्या कर रहे थे तो चारों तरफ के पेड़ उखाड़ते, डिस्टर्ब हो रहा था। हनुमान जी ने कहा ऐसा है महाराज अब आप जाओ,
अब ये डिस्टर्ब न करो, हमें पूजा करने दो। वो हनुमान जी से लड़ने लगा। किसका भजन करता है? उन्होंने कहा मैं प्रभु श्री राम का भजन करता हूं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे राम की मनुसाई देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा राम जी की मनुसाई न देखो, मान जाओ। बार बार ललकारा तो हनुमान जी ने कहा तुम फिर मुझी से पहले निपट लो, मुझी से निपटाओ। तो बाली ने कहा ठीक है, कहा ठीक है, कल मैदान में युद्ध होगा। बाली ने सोचा कि हनुमान से युद्ध करे तो कम से कम दुनिया देखे। बाली को तो अहंकार था कि आधा बल मेरे आ ही जाता है, ये करेगा क्या? तो दुनिया देखे, इसलिए ढिंढोरा पिट गया किष्किंधा में। ढिंढोरा पिटा कि आज हनुमान बाली का युद्ध होगा। सारी प्रजा आ गई। हनुमान जी भी नहा के चलने के तैयार हुए। जैसे ही तैयार हुए तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने कहा महाराज आप कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा वो बाली ललकार रहा, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप ना जाओ। तो ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने कहा हम काहे न जाए, तुम बाली से कह दो वो ना आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बाली बहुत अहंकारी है, वो तो आएगा। तो कहा फिर हम तो जाएंगे। तो हनुमान जी से ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप जाना ही चाहते हो तो हमको एक वरदान दे दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, बोलो क्या चाहिए? तो कहा आपके पास जितना बल है, जितना बल है आपके पास में, आपके पास मान लो 100 रुपए का 100 का बल है, तो आप ऐसा करो 99.90 हमको दे दो। केवल आप पॉइंट 10 रखो अपने पास में, 10। 99.90 यानी 99 पर तो निकल गया और 1 रुपया में भी 90 पैसा निकल गया। कहा 100 पैसा में केवल आप जो है 10 पैसा अपने पास रखो, बाकी सब बल हमको दे दो। हनुमान जी, तो हनुमान जी कहा ठीक है ले लो, दे दिया। अब वहां बाली कसा तैयार खड़ा था और जैसे ही तैयार खड़ा था पूरी प्रजा थी, ललकार रहा था। हनुमान जी जैसे ही आए बीच अखाड़े में और जय श्री राम करके कूदे तो हनुमान जी का आधा बल बाली के। अब हनुमान जी के बल कितना था? केवल पॉइंट 10, और 10 में आधा चला गया, 5 चला गया, 5 बचा। और जैसे ही 5 गया वैसे ही बाली की सारी नसें फटने लगी। बाली का सीना फटने लगा, हाथ फटने लगे, पैर फटने लगे। बाली चिघाड़ पड़ा, इतनी जोर से चिघाड़ा कि पूरे शरीर की एक एक नसें फटने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बाली भाग, बाली भाग यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। और बाली दे आओ देखा ना ताओ, मरा तो रहा था, तुरंत भागा। और जब भागा जाके तो 20 किलोमीटर आगे पहुंचा, वहीं ब्रह्मा जी मिले। बाली को रात मिली। कहा क्या हुआ महाराज? कहा समझ में आया? कहा क्या? कहा मैंने इतना बल ले लिया था, अब उसका केवल इतने बल में से तेरे पास इतना बल आया तो तेरी सारी नसें फटने लगी। और अगर कहीं हनुमान जी पूरे बल से आ जाते तो वहीं पता ही नहीं चलता कहां चला गया। इसलिए दोबारा भूल के कभी बजरंगबली के पास मत जाना। ये हनुमान जी अतुलित बल धामम है। कहा कितना बल है? तो लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा और कैलकुलेट करना चाहा तो उन्होंने कहा 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज हाथी में बल होता है। और एक दिग्गज हाथी, जो दिशाओं के हाथी होते हैं ना, दिग्गज हाथी कहते हैं। तो जितना 10,000 हाथियों का बल मिला दिया जाए तो एक दिग्गज हाथी में होता है। आप कैलकुलेट करना हनुमान जी का बल कितना है। और अगर ऐसे 10,000 दिग्गज हाथी मिला दिए जाएं तो एक ऐरावत हाथी में उतना बल होता है। और अगर ऐसे 10,000 ऐरावत हाथी मिला दिए जाएं तो एक इंद्र के वज्र में उतना बल होता है। और ऐसे 10,000 वज्र मिलाए जाएं तो उतना एक इंद्र में बल होता है। और ऐसे 10,000 इंद्र मिलाए जाएं तो उतना बल हनुमान जी की पूंछ के एक बार में होता है। इतना बल होता है हनुमान जी के, है? अब गणना करो कितना बल है। तो लोगों को कहना पड़ा अतुलित बल धामम, तुलना नहीं हो सकती हनुमान जी की, कितना बड़ा बल है। और हनुमान जी मेरे कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं लाल भाल
तेरा चोला लाल, बस हम लाल भाल, तेरा चोला लाल, सिंदूर लाल ही लाल, ध्वजा लाल तेरी गदा लाल, सारा तन तेरा लाल, लाल तू कैसा लाला, लाल अंजनी का लाला हो, लाल तू कैसा लाला, लाल अंजनी का लाला, लाल बाल तेरा चोला लाल, सिंदूर लाल ही लाल, कहिए लाल बाल तेरा चोला लाल, सिंदूर लाल ही लाल, ध्वजा लाल तेरी गदा लाल, सारा तन तेरा लाल, लाल तू कैसा लाला, ओ लाल अंजनी का लाला, लाल तू कैसा लाला, लाल अंजनी का एक बार हनुमत बोले, एक बार हनुमत बोले, सल लाल किया क्यों माता, एक बार हनुमत बोले, सर लाल किया क्यों माता, माता बोली सुन बेटा यह राम के मन को भाता, माता बोली सुन बेटा यह राम के मन को भाता, उसी समय बजरंग बली ने, उसी समय बजरंग बली ने, सारा तन किया लाल, लाल तू कैसा लाला, लाल अंजनी का लाला, लाल तू कैसा लाला, लाल गाइए गाइए, ओ लाल बाल तेरा चोला लाल, हाँ लाल बाल तेरा चोला लाल, सिंदूर लाल ही लाल, और ध्वजा लाल तेरी गदा लाल, सारा तन तेरा लाल, लाल तू कैसा लाला, लाल अंजनी का लाला, लाल तू कैसा लाला, लाल लाल अंजनी का लाला। ये बजरंग बली है महाराज, इनकी महिमा अपरंपार है। और हम सब भी याद रखना, सारे संसार में जो संसार के दुखों को दूर करे उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी दुखों को दूर करे उसे हनुमान, जो भगवान के भी कष्टों को दूर करने वाले हैं वो हनुमान है। और प्यारे भाई बहनों, यहाँ 9 दिन की राम कथा हुई, जैसा भी हम लोगों से बना वैसा कहने का प्रयास किया है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम लोगों के कथा कहने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे आपके घर में जितने भी बाल गोपाल हैं, परिवार के लोग हैं, सब हनुमान बने। और हनुमान बनने के लिए आपके पास 4 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास में ये 4 चीजें हैं तो आप भी हनुमान बन सकते हो। वो 4 चीज कौन कौन है, जरा गहराई से सुन लेना। अगर आप भी, हनुमान में कितने अक्षर हैं? हा, नु, मा, ने, 4 अक्षर है ना। और जिसके अंदर 4 अक्षर नहीं है, ये 4 क्वालिटियां हैं। और जिस भी व्यक्ति के अंदर ये 4 क्वालिटियां होती हैं वही व्यक्ति हनुमान होता है। पहली क्वालिटी हा का मतलब होता है हकारात्मक प्रवृत्ति, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। हनुमान में पहला अक्षर हा है। हा का मतलब है हमारी डायरी में नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। हमारे सामने चाहे इतनी बड़ी समस्या आ जाए, हम उसको पॉजिटिवता से ही लेंगे, हम सब काम कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने सारे बंदर बैठे हैं लंका में, और सभी बंदरों ने नेगेटिव थिंकिंग दी। निज निज बल सब काबू भाषा, पार जाए कर लेकिन जैसे ही हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। हनुमान जी से जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भय ऊपर बता, सुनते ही ललकार दिया ये समुद्र लीलऊं लांघऊं जल निधि खारा। ये खारा समुद्र क्या है, इसको पी जाऊं कि लांघ जाऊं? तुरंत बोले वहां रावण की सेना है, सावधान। तो कहा सहित सहाय रावण ही मारी, त्रिकूट उपाय। ये पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी को कहते हैं आप
आपन तेज समारहुआ आपन तेज समारहुआ पे तीनों लोग हांकते कांपे आपन तेज समारहुआ पे आपन तेज समारहुआ पे तीनों लोग हांकते कांपे तीनों लोग हांकते कांपे। अपना तेज स्वयं संभालना। बात समझ आ रही है ना? जैसे अभी हम आप सवेरे गए थे, यहाँ पर वो कुंड बना हुआ है आपके यहाँ पर उड़िया बाबा के यहाँ स्थान पर, बड़ा अच्छा लगा। चौहान साहब जा रहे थे, चर्चा कर रहे थे रास्ते में, कह रहे थे महाराज जी हमारे सामने जो भी काम आ जाता है हम करते हैं। यानी नेगेटिव विचार नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव विचार रखता है वो कभी असफल नहीं होता। हमेशा सकारात्मक सोच रखना, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जीवन का पहला, हनुमान जी का पहला अक्षर है सकारात्मक सोच। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? इसलिए प्यारे बच्चों, आज से मन में ये अभिधारणा कर लो कि अगर हनुमान मुझे बनना है तो पहली बात, मेरे घर में कोई भी काम माता पिता कहें मैं उस पर ना नहीं करूंगा। मैं उस काम को कर सकता हूं और करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। याद रखना प्यारे भाई बहनों, संकल्प से सिद्धि होती है। एक वाक्य याद रखना, संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो परमात्मा अपने आप शक्तियां प्रदान करता। आपने देखा होगा ना, विज्ञान साइंस पढ़ी है आपने, जहां हवा कम होती है तो वहां चारों तरफ से हवाएं दबाव डालती हैं। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क पर जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार की हवाएं हमारे मस्तिष्क पर प्रवेश करती। इसलिए विचार हम कैसे करेंगे? अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे तो फिर अच्छा करेंगे। ये हनुमान जी की पहली क्वालिटी, ठीक है ना? हाँ, समझ में आया? आया ना? जोर से ताली बजाओ। आज के बाद कोई काम नहीं कहोगे हम ये नहीं कर सकते, हम कर सकते। सकारात्मक प्रवृत्ति, ये हनुमान का पहला लक्षण है। हाँ, नू का मतलब क्या है? नू का मतलब है हनुमान जी किसी का नुकसान नहीं करते। ये मन में संकल्प कर लो कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन आजकल की सोच क्या है? अगर हम अपनी भैंसिया चरा रहे हैं तो मैं अपने खेत में नहीं चराऊंगा, बगल वाले का ले ले चल। अपने यहाँ का बेरवा नहीं उखाड़ूंगा, बगल वाले की गठरी बांध लूंगा। बोलो, ऐसे हनुमान बन पाओगे क्या? हनुमान का मतलब है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। अगर आपके मन में ये भेद पैदा हो जाए भाव कि मेरे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होगा, तो समझ जाना हनुमान जी की दूसरी क्वालिटी हमारे पैदा। तीसरा अक्षर क्या है? मां। मां का मतलब क्या होता है? मां का मतलब होता है अहंकार। हमारे जीवन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होगा। एक बार बताओ, अहंकार किस बात का कर रहे हो? सुंदरता का। बताओ, सुंदरता तुम्हारी दी हुई है क्या? बोलो बोलो। ये नाटा, गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, ये किसने बनाया है? बोलो बोलो। ये तो परमात्मा की कृपा है ना। उसकी कृपा को धन्यवाद दो। अहंकार किस बात का कर रहे हो? इतना बड़ा बिल्डिंग, मकान, दुकान, खेत खलिहान ये सब बनाया है, इस बात का अहंकार है। ए भैया, अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो एक सेकेंड में माइंड फेल हो जाएगा। उसकी कृपा को धन्यवाद दो। हमारे आपके जीवन का यह सूत्र कहता है अहंकार नहीं करना है। चौथा शब्द क्या है? ना। ना का मतलब होता है नम्र होना। नम्रता। नम्रता कितनी है? हनुमान जी के सामने सारे थके हारे, निराश, कमजोर हालत में सभी बंदर बैठे हैं। सारे बंदर निराश हैं, बैठे पुलिक दर्भ डसाई, सब निराश बैठे हुए अनशन पर हैं।
लेकिन क्या उनके सामने जितने बंदर थे सब हनुमान जी से बड़े थे क्या? नहीं, लेकिन नम्र इतने हैं कि अस कही ना ये सबन कहूँ माथा। अस कही ना ये सबन कहूँ माथा। चले हरस ये धरी रघुना। अस कही ना ये सबन कहूँ माथा। अस कही ना ये सबन कहूँ माथा। चले हरसी हरि रघुनाथा। चले हरसी हरि रघुनाथा। प्यारे भाई, सबको माथा नवाना, सबके सामने झुकना। और एक बात याद रखना, इस संसार में झुकता वही है जिसमें जान होती। जो वजनदार होता है वही झुकता है ना, हल्का कभी झुकता। जैसे डाली में रस होता है वो डाली झुकती है, और जो सूखी होती है वो झुकती। जो अकड़ करके चले समझ जाना ये भीतर से खोखला। एक ने बड़ा अच्छा किसी ने गजल गाई थी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। खामोश लब है झुकी है पलकें। खामोश लब है झुकी है पलकें। दिलों में उल्फत नहीं। प्यारे भाई, जो नए नए अमीर बनते हैं ना, वो अपनी जेब में गड्डी निकालते हैं। कहीं जाएंगे 10 रुपए का सामान लेना होगा, गड्डी निकालेंगे 50,000 वाली। लेना 10 रुपया होगा, इधर भी निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। ये नए नए अमीर होते हैं। लेकिन जो खानदानी अमीर होते हैं वो अपनी जेब में 10 रुपया भी नहीं रखते। खानदानी रईस की क्वालिटी होती है, वो अपना नरम मिजाज रखते हैं। आप देख रहे हैं ना, आप गांव गली में जो कोई नया पैसा वाला होगा ना, तो जब पहली बार उसकी जेब में 50,000 आए होंगे तो पूरे गांव की कोई दुकान न बचेगी जो 50,000 दे के न ले, अपने आप दिखाते। याद रखना। तो इसलिए नम्र बनना, वजनदार बनो अपने जीवन में। किसी के सामने ही जाओ, जैसे कई जगह पर ऐसे होते हैं ना, रास्ते रास्ते हम लोग जा रहे हैं और रास्ते रास्ते किसी व्यक्ति की क्वालिटी देख करके, उसका दरवाजा देख करके, उसके जानवर देख करके, उसका खान पान देख करके हम बता देते हैं कि भैया ये फला है। तो हमारे साथी कहने लगे, महाराज जी आप कैसे बता देते हो? हमने कहा ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो ऐसा होगा वो यही हो सकता है। अपने आप पता लग जाता है, खान पान, रहन सहन, बोल भाषा। ए भैया, कुत्ते को चाहे काजू किशमिश खिलाओ, लेकिन जब वो बोलेगा तो भाऊ भाऊ ही बोले, कितना भी कुछ कर लो। इसलिए सावधान है करके काम करना। अगर हनुमान बनना है तो 4 क्वालिटियों से खरा उतरना पड़ेगा। फिर ये धन्यवाद दीजिए आप लोग परमहंस महाराज जी को, उन्होंने हम लोगों को बुलाया है और उनके हृदय पर माता रानी ऐसी शक्तियां प्रदान करें, आप सब लोगों का सहयोग उनको मिलता रहे, जिससे वो समय समय पर ये सारे कार्य करते रहें। और हम लोग भी उनसे व्यक्तिगत प्रभावित होकर के हम परिवार सहित आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। हाँ, इस बार पत्नी जी नहीं आई है, श्रीमती जी हमारी, वो नहीं आ पाई यहाँ पर। नहीं बेटा है, बेटी है, पूरा परिवार कथावाचक है। ये आपको पहला ऐसा परिवार मिलेगा, बेटा बेटी पत्नी यहाँ तक बहू भी सभी लोग कथावाचक। हाँ, बेटे मार्तंड की भी शादी हो गई, अभी 25 नवंबर को ही थी। और ये जो आपका 25 नवंबर को सामूहिक विवाह होना है, इनकी वर्षगांठ में ही 35 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादियां कराई जाएंगी। ये उत्सव मनाया जाएगा, शादी की सालगिरह मनाई जाएगी ना, साल भर हम लोग यही करते हैं। उत्सव भी मनाना तो पूरे समाज को शामिल करना। इसलिए आपको पंपलेट मिल गया, जिसको ना मिला हो वो भी पंपलेट फिर ले लेना। उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर है। कभी जरूरत पड़े किसी कथा की, भागवत की, तो जरूर हम लोगों को पूछ लेना। हम लोग कथा कहते हैं और कथा में पूरे परिवार और समाज की व्यथा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं।
प्योर रूप से इसका ध्यान रखेंगे और कथा जाए सुनी जाए तो कहा जाता है कि नाव की बार बनवाई और नाविक की उतराई और पंडित की पंडिताई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, उधार नहीं करनी चाहिए, उसे जरूर देना चाहिए। हमारे पास एक दादाजी आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने पटाखे 750 रुपया के छुटाए, हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, पटाखे छुटाए, लोगों के कान में गूंज गए, हमने 9 दिन कथा सुनाई, हमको आपने 70 रुपया भी न दिए, कैसे बनेगा? तो कहा नहीं महाराज हमने चढ़ाए हैं, हम लोग को ठीक अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना, इतने दिनों में वास्तव में आप इतनी बड़ी संख्या में आते, अगर 10-10 रुपया चढ़ाते तो रोज का रोज 5,000 रुपया यहाँ आ जाना चाहिए, रोज आ जाना चाहिए था। 5,000 रुपये चढ़ौती अगर ये आ जाती तो हमारे परमहंस महाराज जी की आधी विदाई हल्की हो जाती। लेकिन ईमानदारी से जितनी हमें और जगह पर चढ़ौती पूरे 1 दिन में आती है, वो तुम्हारे यहाँ पूरे 8 दिन में भी नहीं आई। इसलिए आज कंजूसी न करना, थोड़ी तो नाक बचा लेना है। यहाँ पर हम लोग अभी विदाई आप लोग सब करेंगे, जो भी कुछ कथा में कहा होगा, अगर बुरा लगे तो यही छोड़ देना, अच्छा लगे उसे धारण कर लेना, और जीवन में हमेशा। और आप लोगों को हम क्या दें, तुम्हें और क्या दें इस दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगे जा।